ओके, लेट्स कंटिन्यू। मैं आपको टॉपिक बताया, मैं कहा था कंप्रेहेंसिव स्टडी रूम में पढ़े, मतलब सारी क्रॉप्स को एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे जिससे आसानी से हम कंप्लीट कर पाएँ उस टॉपिक को। जैसे हमने एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मैंने आपको अभी एग्जांपल से कंप्लीट किया है, मैंने आपको राइस कंप्लीट कर दिया है। अब राइस से आप देखो आसानी से आपने राइस पढ़ ली, तो राइस से आप इस टेबल को भरने की कोशिश करो। अगर आप राइस से भर लोगे तो आप धीरे धीरे सभी क्रॉप से भर लोगे। पहला कॉलम है आपका सीरियल नंबर 1, फर्स्ट हम डाल दिया। क्रॉप हमने लिया एग्जाम्पल राइस का, किसका एग्जाम्पल लिया हमने? राइस का एग्जाम्पल लिया, ठीक। टाइप, अब में देखो तीसरा कॉलम क्या है, अब देखो ध्यान से रखना, कुछ राइटिंग साफ नहीं आ रहा इसलिए। टाइप ऑफ क्रॉप अकॉर्डिंग टू यूज, इस्तेमाल करने के अकॉर्डिंग राइस कौन सी क्रॉप है, खाते हो या बिक्री करते हैं या फाइबर क्रॉप है या बी, मतलब कौन सी क्रॉप। राइस हमने कहा था स्टेपल, मैंने क्या कहा था स्टेपल फूड क्रॉप, इट मीन्स फूड क्रॉप है। कौन सी क्रॉप है ये? फूड क्रॉप हो गई, ठीक। अब कहा मैंने क्रॉपिंग सीजन, कौन सी सीजन बोई जाती है ये? खरीफ में। अब बात आई टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। अब बात आई रेनफॉल 100 सेंटीमीटर। अब बात आई सॉइल, सॉइल हमने नहीं पढ़ा था पीछे, कोई बात नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बुक में होगा तो ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। और एक और चीज़ आप ध्यान रखें, आपको बिल्कुल भी डाउटफुल होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की कि सब इसमें टॉपिक में कुछ चीज़ें ऐसी जो बुक में नहीं है या ये बुक में मिला ही नहीं, इसका नहीं मिला, आप डैश करिए, उसको खाली करिए, आप आगे चलिए उससे। एलुवियल सॉइल हो गया। रैंक इन वर्ल्ड आपने पढ़ा था, 2nd नंबर पे है आफ्टर चाइना। रीजन प्लस स्टेट, नेक्स्ट फॉर्म क्या लिखा मैंने आपको? रीजन प्लस स्टेट। रीजन में हमने बात की थी नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न, ये था आपका। इसके बाद स्टेट में बात की थी हमने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पंजाब, हरियाणा एक्सेट्रा, जो भी स्टेट हमने पढ़े थे इसमें। इसके हम बात करते हैं फीचर। अब देखिए फीचर में मैंने क्या पढ़ा था, फीचर में मैंने आपको बताया था ऑल्सो ग्रोज इन लेस रेनफॉल रीजन, जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ भी डेवलप है विद द हेल्प ऑफ या ड्यू टू द विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी या इरिगेशन कैनल। तो ये हो गया आपका, आसानी से आपने कम भर लिया उसको, बुक के अकॉर्डिंग जो टॉपिक उसमें थे वो सारे बुक में आपको मिल गए थे। लेकिन हाँ, अब हम पढ़ते हैं 2nd नंबर। राइस के बाद आपका होगा वीट, बुक में राइस के बाद आपकी बुक में वीट दिया हुआ, देखिए। अब उसमें लिखा है वीट भी, अब गेहूँ हम लोग खाते ही हैं, फूड क्रॉप हो गई है वीट, लेकिन खरीफ क्रॉप नहीं है, वीट है रबी क्रॉप। ये हो गया आपका। अब वीट के लिए टेम्परेचर, हो सकता है आपकी बुक में इसका टेम्परेचर नहीं दिया है, क्या नहीं दिया आपकी बुक में? आपकी बुक में वीट का टेम्परेचर नहीं दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन टेम्परेचर या उसमें एक शब्द लिखा है आपके सोइंग मंथ में या सोइंग टाइम पे, उसमें लिखा होगा सोइंग मंथ में, उसमें लिखा है कूल ग्रोइंग सीजन। कौन सा है? कूल ग्रोइंग सीजन। और पकने समय पे आपका लिखा हुआ उसने आपका हाई टेम्परेचर, पकते समय ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है इसको, तो आप लिख सकते हो टेम्परेचर इसका। वैसे तो सोइंग मंथ में टेम्परेचर इसका रहता है 15 to 20, और आपका पकते समय हाई टेम्परेचर में लिख रहा हूँ, उस समय होता है इसका टेम्परेचर 20 to 25, ये टेम्परेचर आप लिख सकते हो। बोने के समय ये रहा, कटने के समय ये रहा। अब बात आती है रेनफॉल, तो रेनफॉल हो सकता है आपकी बुक में लिखी होगी, तो रेनफॉल है 50 to 75 सेंटीमीटर, कम ज़्यादा हो तो आपने बुक से देख लेना, हो सकता है 100 भी लिख दिया उसने। अब बात आती है सॉइल की, किसकी आती है? इसमें सॉइल एलुवियल सॉइल इसमें भी है, एलुवियल सॉइल से आपके हो गया। अब हम बात करते हैं रैंक इन द वर्ल्ड, किसकी बात करते हैं हम? रैंक इन द वर्ल्ड। तो इसमें वर्ल्ड में इसकी कौन सी रैंक है, वर्ल्ड में कौन सी आपकी बुक में होगा इसमें वर्ल्ड के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो आपकी बुक में दिया होना चाहिए शायद, कौन सी रैंक में इसके अकॉर्डिंग होगा ये, और नहीं दिया हो तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप उसको खाली छोड़ सकते हो। ये हो गया आपका। इसके हम बात करते हैं, शायद रैंक नहीं दिया आपकी बुक में। इसके हम बात करते हैं रीजन और स्टेट, क्या है? रीजन और स्टेट। लेकिन रीजन में सबसे पहले बात करते हैं, रीजन में इसमें लिखा है दो एक अलग स्पेशली जोन बांटे, क्या लिखे हैं इसने? जोन लिखा है, एक होगा गंगा सतलज, कौन सा है? गंगा सतलज प्लेन्स, और एक आपका होगा ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन, ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन। तो ये हो गया आपका रीजन। लेकिन अब स्टेट भी चाहिए हमें, तो स्टेट में आपका फिर आ जाओ स्टेट में, तो स्टेट में आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये स्टेट हो गए आपके इसके, ठीक। अब हम बात करते हैं फीचर, तो हो सकता है आपकी बुक में इसका कोई फीचर नहीं दिया है, जब नहीं दिया है तो और अच्छी बात है, हम इसको खाली छोड़ सकते हैं अगर फीचर हमें नहीं मिल रहा है या नहीं दिया है तो इसका। ये हो गया आपका खत्म आपका। लेकिन हाँ, तो इसके फीचर खत्म हो, वीट के खत्म हो गया आपका।
तो इस टॉपिक से जो चीज़ नहीं मिल रही है आप उसको लाइन अंडरलाइन कर सकते हैं, आपकी बुक में नहीं है तो एक्स्ट्रा नॉलेज अगर चाहते हो तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और नहीं है तो नहीं, बिल्कुल आपको कोई इसमें पैनिक होने या कोई उसको ढूंढने की जरूरत नहीं, शायद नहीं टॉपिक मिल रहा है, चार्ट खाली छोड़ रहा है। लेकिन ध्यान रखें ये चार्ट आप सभी स्टूडेंट अपनी फेयर नोटबुक पे कंप्लीटली ड्रॉ करोगे। लेकिन हाँ, फेयर कॉपी में ड्रॉ करने के साथ साथ जैसे आपको मैंने राइस का पढ़ाया था एक अलग अलग उसके बारे में, तो अलग अलग तरीके से भी आप उसको लिखोगे और इस तरीके से लिखोगे, मैं सारी क्रॉप लिखोगे, लेकिन ये चार्ट आप अलग से बनाओगे स्पेशली वेल मेंटेन ड्रॉ करके बिल्कुल अच्छी तरीके से। और इस चार्ट को आप अपने आराम से लर्न रिविजन के लिए इस चार्ट का इस्तेमाल करोगे, वैसे पढ़ते हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम। तो थर्ड नंबर आपके राइस के बाद दिया होगा, आपकी बुक में कौन सा दिया है राइस के बाद? राइस के बाद शायद दिया है मिलेट्स। क्या दिया है? अब देखिए मिलेट की बात करते हैं तो मिलेट कोई क्रॉप नहीं है, मिलेट्स एक प्रकार से क्रॉप्स का वो है कॉम्बिनेशन है। तो मिलेट्स में हम 3 क्रॉप पढ़ेंगे अपनी बुक में, कौन कौन सी क्रॉप पढ़ रहे हैं हम? मिलेट्स में हम पढ़ेंगे ज्वार है, बाजरा है और रागी है। क्या क्या है? ज्वार, बाजरा और रागी, ये 3 चीज़ें आप पढ़ोगे बुक के अकॉर्डिंग अपनी में। और आपकी बुक में हो सकता है सबसे पहले कौन सा दिया है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ मैं सबसे पहले आपको शुरू करता हूँ आपका हम शुरू करेंगे आपके रागी से। किससे शुरू कर रहे हैं? हमने ले लिया रागी, सपोज दैट हमने लिया रागी। अब रागी की बात करिए, रागी कौन सी क्रॉप है? रागी आपके स्पेशली अब मिलेट की खासियत क्या है, फीचर क्या है, तो यहाँ फीचर में आप लिखोगे, इसमें आपकी बुक के अकॉर्डिंग लिखा होगा फीचर इसमें कि ये सबसे पहले कोर्स ग्रेन है। कौन सी ग्रेन है ये फूड के साथ साथ ये आपके कोर्स COARSE कोर्स मतलब होता है एक प्रकार से मोटे अनाज, ये वो कोर्स ग्रेन आपका हो गया ये। अब ये कौन सी उसमें आता है? ये रबी में, खरीफ में, किस में आता है? तो रागी स्पेशली खरीफ क्रॉप में, किस में है? रागी स्पेशली खरीफ क्रॉप में आता है, तो खरीफ हो गया रागी के लिए आपका इसमें। और इसके साथ साथ रागी के बारे में अब इसमें टेम्परेचर भी चाहिए, तो रागी का टेम्परेचर स्पेशली मैं ज़्यादातर देखा हुआ आपकी बुक में लिखा हो तो अच्छी बात है। वैसे आपका रागी लो रेनफॉल एरिया में होता है, कहाँ होता है? लो रेनफॉल एरिया में आपका रागी उगाया जाता है। अब बात आई सॉइल की, इसमें टेम्परेचर भी है, रेनफॉल भी है, सॉइल है। सॉइल स्पेशली आपके सैंडी लिख सकते हो आप, इसमें क्या लिख सकते हो? सैंडी सॉइल और ब्लैक सॉइल में, सैंडी सॉइल और ब्लैक सॉइल में है। रैंक इन द वर्ल्ड होगा नहीं आपकी बुक में, हो सकता है। और स्टेट और रीजन लिया हो, क्या लिया होगा? स्टेट और रीजन की हम बात कर लेते हैं, तो हो सकता है रागी का स्टेट आपको दिया हो या नहीं दिया हो, मुझे नहीं मालूम है, नहीं दिया शायद आपकी बुक में, हो सकता है। लेकिन हाँ रागी का स्पेशली फीचर लिखा होगा, क्या है फीचर है? ये रिच इन न्यूट्रिएंट, क्या लिखा है ये? रिच इन न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स में धनी होते हैं ये आपके, आयरन, कैल्शियम, इन चीज़ों में ये धनी आपके पाए जाते हैं, इसमें मिल जाता है आपको। तो ये हो गया आपका हाई न्यूट्रिएंट वैल्यू क्रॉप्स है, ये वैल्यू क्रॉप्स है ये आपकी। और रेनफॉल नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। रैंक इन वर्ल्ड नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट आपकी बुक में नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। जो जो दिया है ठीक है, नहीं दिया है तो उसके लिए पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी। तो ये हो गया आपका रागी। कौन सा हो गया आपका ये? रागी। अब हम बात करते हैं 4th नंबर पे JOWAR, ज्वार आपकी हो सकता है ज्वार याद कर लें हम। तो ज्वार देखिए अब क्या है ज्वार? ज्वार आपकी खासियत इसकी, ज्वार आपका फूड क्रॉप भी है और मिलेट भी है और कोर्स ग्रेन में भी है। तो ज्वार हो गया आपका। ज्वार इज द 3rd मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप, आपकी बुक के अकॉर्डिंग होगा ये 3rd मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप। तो इसको हम फीचर में ऐड कर सकते हैं, 3rd मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप। एक आपका राइस है, एक आपका व्हीट है, तो ये 3rd आपका ज्वार हो गया। तो इस बार ज्वार आपका 3rd हो गया। इसके साथ साथ इसकी एक और विशेषता है, रेन फेड क्रॉप, इट मीन्स कम वर्षा में हो जाता है। रेन फेड क्रॉप में आपका हो जाता है ये, इसको पानी की मतलब इरिगेशन की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। और इसके स्टेट रीजन क्या है? इसका स्टेट और रीजन आपकी बुक में दिया होगा। स्टेट रीजन में इसका दिया है आपका महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और मध्य प्रदेश दिया है। क्या दिए? ये स्टेट दिए हैं कहाँ कहाँ पर उगाया जाता है। और शायद रागी में नहीं दिए थे, नहीं आपने रागी में नहीं दिए थे, लेकिन रागी में आप लिख लीजिए, लिखना चाहते हो तो रागी में आप लिख सकते हो कर्नाटक, तमिलनाडु। रागी में आपका कर्नाटका है और तमिलनाडु है, तमिलनाडु। और इसमें ध्यान रखें रागी में आपका स्पेशली कर्नाटक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है? कर्नाटका आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रागी में। अब ज्वार की बात कर रहे हैं तो ज्वार में आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होगा आपका महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द ज्वार के में। इसके बाद आपका ज्वार कौन सी क्रॉप में आता है ये भी देख लीजिए,
ज्वार को हम किस क्रॉप में रखेंगे, ज्वार को हम रखेंगे खरीफ क्रॉप में। किस में रखेंगे हम इसको, ज्वार हमने रख दिया खरीफ क्रॉप में। और इसके लिए अब जब मैंने कहा रेनफॉल कम चाहिए, इट मीन्स टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ लिख सकते हो आप हाई टेम्परेचर एरिया, किसमें, विद हाई टेम्परेचर। और लो रेनफॉल हम लिख चुके हैं, रेनफॉल यहाँ भी लिख दीजिए आप, लो रेनफॉल लिख दिया हमने, लो रेनफॉल। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका, रेनफॉल लो है, टेम्परेचर हाई है, खरीफ क्रॉप में आता है, फूड क्रॉप में आता है ये। और महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। महाराष्ट्र इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, रैंक दी नहीं गई है इसकी, रैंक के साथ साथ आपका। और सॉइल की बात आती है तो आप लिख सकते हो कोई सॉइल हो, एलुवियल सॉइल हो, ब्लैक सॉइल हो, आप लिख दीजिए लेस फर्टाइल सॉइल, लेस फर्टाइल सॉइल में हम इसको उगा सकते हैं। नंबर 5 ज्वार क्या आता है, बाजरा। क्या आता है, बाजरा। बाजरा आपका स्पेशली हम बात करते हैं जब सब बरसात आती है तब उगाया जाता है, इट मीन्स बाजरा खाया भी जाता है। तो फूड क्रॉप, कौन सी क्रॉप में आ गया ये, बाजरा आपका हो गया फूड क्रॉप में। और कौन सी क्रॉप हो गई, खरीफ। कौन सी क्रॉप है ये, खरीफ क्रॉप में। और बाजरा को आपका टेम्परेचर भी हाई टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है इसको भी। बाजरा आपका हाई टेम्परेचर में हो गया। इसके साथ साथ सॉइल की बात करोगे आप इसकी, और रेनफॉल की बात करो बाजरा के लिए, अगर रेनफॉल की बात कर रहे हो तो रेनफॉल बहुत कम चाहिए इसको, क्योंकि बरसात के मौसम से होता है तो थोड़ी बहुत एक सीजन वर्षा होती है, उसी सीजन में ये काम चल जाता है। देखो तो लो रेनफॉल, हाई टेम्परेचर, खरीफ क्रॉप, फूड क्रॉप। और इसमें भी आप सॉइल की बात करोगे तो सॉइल में भी आप लिख सकते हो सैंडी सॉइल, ब्लैक सॉइल, सैंडी है, ब्लैक है, और आपका और लेस फर्टाइल सॉइल लिख सकते हो आप, उसमें ही काम कर जाती है इसी। रैंक इन द वर्ल्ड होगा नहीं इसका, हाँ, लेकिन हाँ इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट या स्टेट्स दिए होंगे इसके। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर राजस्थान है, कौन सा है, राजस्थान इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है। लेकिन राजस्थान के अलावा और कौन कौन से स्टेट में होता है, तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, ये आपके स्टेट हो गए इसके। तो ये हो गए आपके। अब बात आता है फीचर, इसके फीचर की बात करें तो आपकी बुक में कोई फीचर दिया हो तो देखिएगा इसकी फीचर कोई है तो, और फीचर में हो सकता है नहीं दिया होगा। तो ये हो गया आपका इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपका ये रहे, आपके मिलेट्स भी कंप्लीट हो गए और 2 क्रॉप्स आपकी कंप्लीट हो गई। इस प्रकार से आपका कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट आपको सभी क्रॉप्स का कंप्लीट करना है। तो देखिए आज हमने राइस पढ़ लिया, व्हीट पढ़ लिया, मिलेट्स पढ़ लिया, इसके 5 पढ़ लिए हमने। अब हम बात कर रहे हैं मेज, लेकिन अब इसको कंटिन्यू करेंगे हम अगले वीडियो में। लेकिन ध्यान रखिएगा अगला वीडियो आपको कल मिलेगा, आज का टॉपिक इतना ही कंप्लीट है। लेकिन तब तक आप देखिए, कोशिश करिएगा, होमवर्क आपका यही है, अभी असाइनमेंट में दूंगा। असाइनमेंट के साथ साथ आपका होमवर्क है बाकी सारी क्रॉप्स को एज ए चार्ट में कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू।